अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गोल्स। कैसे हमारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कर दें। बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले न्यू वीडियो मिले। उठते साथ मैं आज विंडो में आई हूँ और उठते साथ पहले बाहर का मौसम देखा है कि आज मौसम कैसा है। लेकिन आज मौसम अच्छा हुआ है, धूप है लेकिन ठंड भी है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलें हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। रूम को मैंने अब नीट कर लिया हुआ है और सफाई भी साथ मैंने कर ली हुई है। अब मैं बनाने लगी हूँ खाना, तो चलें हम अब खाना बनाते हैं। आज मैं खाने में बनाने लगी हूँ भिंडियाँ। शादी से पहले हस्बैंड भिंडियाँ खाते नहीं थे, लेकिन अब उनकी फेवरेट है तो उनकी फेवरेट डिश बन रही है। अब मैंने पहले भिंडियों को फ्राई किया है और रोज़ खाना बनाने की समझ ही नहीं आती कि हम क्या खाना बनाएं, तो भिंडियाँ फ्राई हो गई हुई थी। अब मैंने प्याज लिया था, एक मीडियम साइज़ का प्याज था और अब मैंने उसको हल्का सा ब्राउनिश में किया और उसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। कुछ लोग लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालते, लेकिन मैंने तो बना के रखा था लहसुन अदरक का पेस्ट, तो इसलिए फिर मैं दोनों चीज़ें ही डाल लेती हूँ और उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का लगता है। और मैंने इसमें 1 टमाटर डाला था और ये मैंने टमाटर फ्रेश लिया था। वैसे तो मैंने फ्रीज़र में टमाटर रखे होते हैं। और अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाला था और 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च डाली थी और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैंने सूखा धनिया डाला था, थोड़ी सी हल्दी डाली थी इसको अच्छे से। अब इसके मसाले को अच्छे से भुना था और फिर भिंडियाँ डाल दी हुई थी और इसको फिर मैंने दम पे ही 5 से 10 मिनट ही हल्की आंच में रख दिया हुआ था। और अब ये देखें भिंडियाँ रेडी हो गई हुई हैं। और मैंने आपको ये भिंडियों की रेसिपी इतनी ईजी बताई है कि आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं और मुझे लाजमी बताइएगा ट्राई करके ये कैसी बनी। और हम खाना खाने लगे थे, आज आप सब भी खा लें। और खाना खाने के बाद फिर अब मैं जाने लगी थी आज मस्जिद जिन। आज मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम जाना था। वैसे तो मैंने बाहर से देखी हुई है, लेकिन इसके अंदर जो मैं आज फर्स्ट टाइम ही गई हूँ। और मस्जिद जिन के अंदर से मैं आप सबको विजिट करवाऊंगी। जो लोग अब उम्रे पे आने वाले हैं तो उन्हें भी पता हो कि किस किस चीज़ की ज़ियारत होनी चाहिए और वो चीज़ कहाँ पे है। और ये जो है जन्नतुल माला के बिल्कुल पास है। तो हम मगरिब के टाइम यहाँ पे आए थे, तो हमने मगरिब की नमाज भी यहाँ पे पढ़ी। मस्जिद जिन गजा के इलाके में है और ये हरम के बिल्कुल बैक साइड पे है, जहाँ से हम सफ़ा मरवा की तरफ से जब हम उम्रा करके निकल रहे होते हैं, ये उस साइड पे है। मस्जिद जिन के बैक साइड पे अलमाला का कब्रिस्तान है। पहले मैंने मस्जिद के बाहर की भी सारी वीडियो बनानी थी, लेकिन यहाँ पे आए हैं तो साथ ही मगरिब की अजान हो गई हुई थी और नमाज खड़ी होने वाली थी, तो इसलिए फिर हम जल्दी जल्दी अंदर चले। मैंने सोचा जब हम नमाज पढ़ के आएंगे तब मैं बाहर की वीडियो बनाऊंगी। रात का टाइम हो गया था तो इतनी ज्यादा वीडियो क्लियर नहीं आ रही थी, तो फिर इस वजह से मैंने बाहर की वीडियो नहीं बनाई है। अगर फिर कभी चक्कर लगा तो फिर मैं आपको बाहर का भी इसका व्यू सारा दिखाऊंगी। मस्जिद जिन ये वो जगह है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमीन पे एक लकीर लगाई थी। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस लकीर से आपने आगे नहीं आना जब तक मैं वापस ना आऊं। रात का टाइम था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में आए थे और जिन्हों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान सुनाया और कुरान पाक का चौथा हिस्सा जिन्हों को पूरी रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया था। और इसी जगह पे सूरत अल जिन भी नाजिल हुई थी, और यानी कि इसी जगह पे जहाँ पे इस टाइम मस्जिद जिन है, यहाँ पे सूरत अल जिन भी नाजिल हुई थी। और जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैयत भी की थी, यानी कि इस्लाम कबूल किया था, और ये वही जगह है और इस्लाम में दाखिल हो गए थे इसी वजह से। ये नीचे वाली साइड जेंट्स की है और ऊपर लेडीज का था। और नमाज अब हमने पढ़ ली हुई थी और अब मैं जाने लगी हूँ हरम। आज हमारा प्लान नहीं था हरम जाने को, लेकिन फिर हमने सोचा चलो हम हरम पास आए हुए हैं तो चलो हम हरम भी चले जाते हैं। और ये हरम की बैक साइड है और यहाँ पे भी इतना ज्यादा रश था। वैसे कभी तो हम यहाँ से गुजरे भी नहीं है, हम तो जब भी आते हैं हम दूसरे रास्ते से ही आते हैं, लेकिन यहाँ से भी गुजरते हुए अच्छा लगा था। और ये जो सामने आपको घर नजर आ रहा है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है जहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी। अब इसको लाइब्रेरी बना दिया गया है। और ये जो जगह है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू जहल का घर था, और जो वो यहूदी थे उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था। अब सऊदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे वॉशरूम बना दिया, उनका पूरे घर में वॉशरूम है। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था ये सफ़ा मरवा वाली साइड पे था, और ये सफ़ा की पहाड़ी है, जो हम उम्रा करके निकलते हैं तो ये वही सारा रास्ता है। अगर मुझसे कोई चीज़ बताते हुए गलती हो गई होगी तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताइएगा कि मुझसे क्या गलती होगी। अगर मुझे कोई चीज़ का नहीं पता तो आपको अगर कोई पता है तो आप वो भी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और अब हम जाने लगे थे हरम। आज हम नीचे नहीं गए हैं, लेकिन आज हमने बाहरी नमाज पढ़ ली थी, अब ईशा की नमाज का भी टाइम होने वाला था।
ईशा की नमाज़ अब मैंने पढ़ ली हुई थी और ये बाहर इतना ज़्यादा रश है माशाल्लाह से, तो अंदर इससे भी ज़्यादा रश हुआ हुआ है। अब हम घर जाने लगे थे और यहाँ पे हमें कहवा ये मिला, कोई लेडीज़ कहवा बांट रही थी, तो फिर उन्होंने कहवा दी और इतने मज़े का था। तो उम्मीद है आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा। अगर मेरे से किसी चीज़ की गलती हो गई तो कमेंट में लाजमी बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।